फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मार्च 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट किया था। स्कीम थी महिला सम्मान योजना, जिसमें कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने को दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था। ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। तो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम 1000 रुपये नहीं 2100 रुपये देंगे। दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, जिसका कैबिनेट नोट भी मतलब इशू कर दिया गया था, यानी कि इस स्कीम को कैबिनेट से पास कर दिया गया था और वेट किया जा रहा था इसके रजिस्ट्रेशन का। जैसा कि दिल्ली की सीएम आतिशी ने बताया था कि हफ्ते 10 दिन में हम इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से यानी सोमवार से, कल सोमवार से इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका भी मैं अभी बताता हूँ आपको। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही यह अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली के सभी बुजुर्गों का दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सकता है और इस इलाज का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। इसमें किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं थी कि भाई 2 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है, 5 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है, 10 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं थी। और इस योजना को दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था संजीवनी योजना, और इसके बारे में भी उन्होंने बोला था कि जल्द इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों योजनाओं के बारे में बताया है कि कल से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर पे आएंगे। उन्होंने आज ही बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्यों किया जा रहा है? ये तो ऑनलाइन होना चाहिए, सरकारी काम है भाई। जो कार्यकर्ता आएगा वो सरकारी आदमी थोड़े है, वो तो आप ही की गली का कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई कार्यकर्ता बन के घूम रहा होगा आपकी गली का ही। तो ये सरकारी काम है, ये सरकारी काम ऑनलाइन होना चाहिए। जब दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन ऑनलाइन अप्लाई हुई, दिल्ली में विडो पेंशन ऑनलाइन अप्लाई हो सकती है, जब दिल्ली में बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में पानी के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है, दिल्ली में यदि किसी भी तरह का एसडीएम ऑफिस का भी काम होता है, चाहे एससी सर्टिफिकेट बनवाना हो, एसटी सर्टिफिकेट बनवाना हो, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना हो, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। इवन अब तो दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, सिर्फ एक बार ड्राइविंग टेस्ट देने जाना होता है। तो फिर यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण योजना इसको क्यों नहीं ऑनलाइन किया जा रहा? जबकि दिल्ली में 38 से 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो ये ऑफलाइन 38 से 40 लाख महिलाओं को क्या पॉसिबल है कि इन सबका ईजिली बन सके? मतलब ही नहीं बनता भाई। इन्होंने बोला था कि जिस महिलाओं को पेंशन मिल रही है ऑलरेडी, जैसे कि विडो पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, उनको मिल रही है, तो उनका मतलब ये महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। भाई इनको कैसे पता चलेगा कि मिल रही है? जब ऑफलाइन मोड में ये काम करेंगे तो कैसे पता चलेगा? जबकि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद है। यदि कोई महिला पहले से ओल्ड एज पेंशन ले रही है और महिला सम्मान योजना में अप्लाई करती है, तो उसका क्लैश हो जाएगा, मतलब कि उसका आधार कार्ड वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस योजना में वो एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे यही आ रहा है कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन क्यों होगा, और ऑफलाइन होगा भी तो कोई सरकारी आदमी क्यों नहीं करेगा? कोई सरकारी कर्मचारी आना चाहिए, महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन जो भी कर्मचारी है वो उनको आना चाहिए। यहाँ पे कार्यकर्ता क्यों आएंगे? तो ये चीज़ बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। बाकी आप देख लीजिए उन्होंने क्या बोला, इस योजना के बारे में कैसे लागू होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारी बातें आप खुद से देख लीजिए और सुन लीजिए। एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो
12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपए से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपए से अपने घर में खर्चा चलाने में, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है तब से इतने फोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। हर इलाके में हमने ढेरों टीम, हजारों टीम पूरी दिल्ली के अंदर बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो कार्ड आप लोग संभाल के रखना। आपकी सहूलियत के लिए घर घर के अंदर हम लोग टीमें भेज रहे हैं। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी, उसका खर्चा। हम जानते हैं मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी देते हैं, देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी सहयोग देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि कई बार उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में यही होती है कि मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। सब लोगों से मेरी एक ही विनती है, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये लोग वोट कटवा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह का बेनिफिट मिले, ये लोग नहीं चाहते किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिले। तो आप लोग एक तरफ वोटर कार्ड तैयार रखना। अगर आपका वोट कट गया तो हमें बता देना, जो टीम आएगी उसको बता देना, हम तुरंत आपका वोट जुड़वा देंगे। अगर आपका वोट नहीं है तब भी आप हमें बता देना, हम आपका वोट बनवा देंगे। लेकिन अपने वोट का स्टेटस और वोटर कार्ड आप अपने तैयार रखना, ताकि जब हमारी टीम आए तो आपका रजिस्ट्रेशन, दोनों स्कीम्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो आज इस स्कीम का हम एक तरह से उद्घाटन कर रहे हैं। कल हम लोग जाएंगे कुछ एरियाज के अंदर और शुरुआत करेंगे। मैं, आतिशी जी, मनीष जी, हम लोग कुछ इलाकों में जाके और अपने हाथ से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद इस स्कीम का पूरी दिल्ली में कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा।
थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। मुझे लगता है कि महिलाओं वाली स्कीम में 35 से 40 लाख महिलाओं को शायद इसका लाभ मिल सकता है, और बुजुर्गों का मुझे लगता है शायद 15 लाख के करीब बुजुर्ग हो सकते हैं, 10 से 15 लाख के करीब बुजुर्ग हो सकते हैं। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो जो कमियां निकाली हैं उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। वो जहां जहां जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहां पे गड्ढे हैं, वो सड़क बननी चालू हो गई है। वो सड़क हम बनवा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर दिल्ली की सीएम आतिशी जी आके उसका उद्घाटन भी करेंगी। आज जो उन्होंने बताया है उसकी भी सफाई कराएंगे। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। तो दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे लगता है प्रश्न आपका नहीं पहुंचेगा। आपने प्रश्न पूछा कि इस साल भी शायद दिल्ली की झांकी शामिल ना हो 26 जनवरी की परेड में। दिल्ली तो देश की राजधानी है, राजधानी की झांकी तो हर साल शामिल होनी चाहिए, और पिछले कितने सालों से दिल्ली की झांकी शामिल नहीं हो रही। ये किस किस्म की राजनीति है? इन लोगों को दिल्ली से और दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? फिर दिल्ली वाले इनको वोट क्यों दें? अभी भी जो पूरा का पूरा चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, ये पूरा चुनाव इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई विजन नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करेंगे। केवल एक ही चीज है, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गालियां देना, आम आदमी पार्टी को गालियां देना। तो क्या लोग इनको इसलिए वोट दें कि अच्छी अच्छी गालियां देते हैं? लोगों का इससे क्या भला होगा गालियां देने से? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की झांकी इस बार भी दिल्ली के लोगों को 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने से क्यों रोका जाता है? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।